नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आजकल दुनिया में यानी पूरी दुनिया की मीडिया में मोदी नाम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है और इसका एक ही कारण है। मोदी भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था का मुखिया है, भारत का प्रधानमंत्री है और उसको दबाने की कोशिश में लगे हुए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और उसके अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी ने परेशान करके रखा है। मोदी जी कनाडा गए थे, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक गए थे और ट्रंप ने उनको फोन करके बोला कि भाई यहां तक आए हो तो आ जाओ, चाय पीते, थोड़े गपशप करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मोदी ने साफ साफ इनकार किया और इतने अमेरिका के दरवाजे तक जाकर वापस लौटकर यूरोप और यूरोप से भारत लौटे, लेकिन अमेरिका नहीं गए, ना ट्रंप से मिले। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद की है और इसका कारण साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रोका, ये झूठ मोदी डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते थे और इससे मोदी को गुस्सा आया था, गुस्सा आया था। और इसलिए कनाडा में जब मोदी थे तो 35 मिनट से कुछ ज्यादा 40 मिनट तक मोदी और ट्रंप की बात हो गई और ट्रंप ने उनको साफ साफ बोल दिया था कि यार मान लो और मेरे लिए नोबेल प्राइज की डिमांड कर लो। मोदी ने इनकार कर दिया और तब से ट्रंप के तेवर बिगड़े हैं। ट्रंप ने मोदी को और मोदी के कारण भारत को दुश्मन माना है और हर तरीके से मोदी को और भारत को घेरने की कोशिश की है। अध्यक्ष होने के बाद जो खेला उन्होंने चाइना के खिलाफ शुरू किया था कि चाइना और अमेरिका में जो लेन देन होती है, बिजनेस व्यापार होता है, उसमें इम्बैलेंस है। जितना अमेरिका से चाइना खरीदता है उससे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये इम्बैलेंस है, वो कम करो, ये उसकी डिमांड थी। अगर नहीं तो चाइना से अमेरिका में आने वाला जो माल था, उत्पाद था, उस पर ज्यादा सीमा शुल्क या टैरिफ लगाकर ट्रंप ने चाइना को डराने की कोशिश की। तो लड़ाई शुरुआत कहां से हुई थी? फरवरी मार्च में ट्रंप ने शुरुआत मेड इन चाइना के खिलाफ की थी, क्योंकि पिछले 10-15 साल से एक बात हो गई है कि मानो चाइना चाइना दुनिया के लिए कारखाना है, वर्कशॉप है। जो भी चीज आपको चाहिए, खिलौने चाहिए, मशीन चाहिए, कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, हर चीज का जो प्रोडक्शन है, उत्पाद है, वो चाइना में होगा। दुनिया भर के जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो या जापानीज हो या कोरियन हो, सबके कारखाने चाइना में लगे। क्यों? क्योंकि चाइना में सस्ती मजदूरी पर काम करने वाली बड़ी लोक संख्या है और इसलिए एक एक करके सब प्रोडक्शन चाइना के पास चला गया और 40-45% दुनिया चाइना के प्रोडक्ट पर अवलंबित हो गई। इसलिए चाइना को दुनिया का कारखाना, प्रोडक्शन हब माना गया। तो बात अल्टीमेट थी, अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी अमेरिका है, खरीदो, इस्तेमाल करो, फेंक दो, नई चीज ले लो, वो कुछ देखभाल करके, दुरुस्ती करके, रिपीट उसका यूज करना अमेरिकन मानते नहीं है। जितना है इस्तेमाल किया, फेंक दिया, नई चीज खरीदी। तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरिज्म कहाँ है? तो अमेरिका में है और इसलिए चाइना से ज्यादा माल अमेरिका जाता था, लेकिन उतना अमेरिका में बनाया हुआ माल चाइना में नहीं जाता था। इसलिए जो बैलेंस है, अमेरिका को ज्यादा डॉलर देने पड़ते थे, चाइना को वापस कम डॉलर देने पड़ते थे।
तो चाइना की अमेरिका पर उधारी बढ़ती जा रही थी। इसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मेड इन चाइना का डर मन में बसा लिया और चाइना से उत्पाद लेने के बजाय अमेरिका में पैदा करो, ये लाइन उन्होंने ले ली। लेकिन एक गलती की कि चाइना के बजाय अमेरिका में अपना अपना कंज्यूमर माल बनाना है, तो उसके लिए कारखाने चाहिए, और जो कारखाने हो गए उसमें काम करने वाले मजदूर भी चाहिए, सस्ते मजदूर भी चाहिए, कुशल मजदूर चाहिए। उसका क्या करें? उसकी तो डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारी नहीं की थी। तो लड़ाई छिड़ गई वहां से मेड इन चाइना के खिलाफ। अध्यक्ष होने से पहले ट्रंप ने अपने वोटर को, अमेरिकन वोटर को बताया था कि चलो फिर अमेरिका को सबसे स्ट्रांग, तगड़ा बनाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनकी स्लोगन थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे अनेक योजना लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने भी चाइनीज उत्पाद यहां कम आए, इसलिए छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले यंगस्टर को, जवानों लड़कों को मुद्रा लोन दिया, अलग अलग सुविधाएं दी, और यहाँ प्रोडक्शन शुरू किया। जिसकी खपत हमारे यहाँ होगी, ज्यादा होगी, तो हम विदेश भी भेज सकते हैं। इसमें ऐसी कुछ भी तैयारी ना करते हुए ट्रंप ने चाइना के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया। चाइना से आने वाला माल रोकने के लिए उस पर ज्यादा टैरिफ लगाई। मतलब ये था कि जो अमेरिकन बिजनेसमैन, व्यापारी, बेचने वाले दुकानदार चाइना से माल मंगवाते थे, वो अगर 100 रुपए का माल मंगवाएंगे तो उस पर 50 रुपए अगर टैरिफ लगती है तो माल 150 का बन जाता है। तो उस पर से प्रॉफिट निकालना, मतलब जो अमेरिकन ग्राहक था, कंज्यूमर था, उसके लिए महंगाई बन गई। तो उन्होंने माल कम किया और जो आता है उस पर भी ज्यादा प्रॉफिट लेना शुरू किया, तो गड़बड़ हो गई। तो शुरुआत ट्रंप ने लड़ाई की टैरिफ की थी। वो कहां से की थी? वो की थी मेड इन चाइना से। मेड इन चाइना के खिलाफ उनकी जंग शुरू हो गई थी, और उसका परिणाम चाइना को भुगतना पड़ा। क्योंकि चाइना में बहुत सारा माल बनता है, एक से एक बड़े कारखाने बने हैं, लेकिन अगर उस पर इतनी टैरिफ लगेगी तो वो माल दुनिया में और जगह जाएगा, उसमें अमेरिका में ज्यादा जाएगा, तो उस पर टैरिफ लगेगी, तो अमेरिका से मांग कम होने लगी और एक एक करके चाइना के कारखाने बंद होने लगे। उनका प्रोडक्शन अब कम होने लगा। बहुत सारे कंपनियां, कारखाने थक गए, बंद हो गए, बेकारी सर पर चढ़कर बोलने लगी। तो चाइना हैरान हो गया, परेशान हो गया, लेकिन करे तो करे क्या? दुनिया में और जगह वो माल बेचने के लिए कोई ग्राहक था ही नहीं। तो उसमें सक्सेस मिलने के बाद ट्रंप के दिमाग में आ गया कि अब तो मैं दुनिया को हैरान कर सकता हूं, परेशान कर सकता हूं, किसी को भी दादागिरी कर सकता हूं। तो चाइना को परेशान करने के बाद ट्रंप को लगा मेरे हाथ में एक अमोघ अस्त्र आया, सबसे बड़ा हथियार आया है। मैं किसी को भी डरा सकता हूं, किसी को भी रुला सकता हूं, किसी को भी शरणागत होकर मेरे पैर छूने पर बाध्य कर सकता हूं। ये उनको भ्रम हो गया, और एक के बाद एक, कभी कनाडा को, कभी ऑस्ट्रेलिया को, कभी यूरोपियन यूनियन को, किसको भी ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकियां देने लगे। रशिया पर तो उन्होंने, रशिया, ईरान जैसे देशों पर, नॉर्थ कोरिया पर पहले से ही टैरिफ और सैंक्शन लगा रखे अमेरिका ने। तो बाकी जो छोटे बड़े देश है उनके साथ भी ये नाटक शुरू हुआ। और उसके बाद जब सिंदूर का मामला आया और नोबेल का नशा ट्रंप के दिमाग में चढ़ गया, तो उन्होंने पाकिस्तान के सिपह सालार को, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बुलाकर बोल दिया कि भाई तू नोबेल के लिए मांग कर ले। और उसी के साथ भारत और पाकिस्तान का जो जंग था
वो मैंने रुकवाया, इसलिए दोनों देश मिलकर ट्रंप के लिए नोबेल मांग रहे, ऐसा प्रस्ताव बनाने की फिराक में डोनाल्ड ट्रंप थे। और इसीलिए कनाडा में G7 के लिए पहुंचे थे मोदी, उनको वॉशिंगटन बुलाया गया था, लेकिन मोदी बड़े चालाक है, गए ही नहीं, बोले मैं बिजी हूं, मेरा प्रोग्राम पहले से तय है, कुछ घंटे भी नहीं निकाल सकता। और तुम्हारे लिए तो नोबेल की डिमांड करना दूर की बात है, तुम्हारे इशारे पर या तुम्हारे प्रेशर में आकर हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, तो ये बोलना पहले बंद करो। तब से ट्रंप का दिमाग बिगड़ा है। उसके बाद उसने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देना शुरू किया, अर्थात नोबेल के लिए मैंने टैरिफ लगाई है ऐसा तो ट्रंप बोल नहीं सकता। तो बात साफ थी। ट्रंप ने चालाकी ये की कि देखो, भारत रशिया से मिट्टी का क्या बोलते हैं उसको, कच्चा तेल खरीद रहा है, इसलिए रशिया के पास पैसा आता है और रशिया वही पैसा लेकर यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। इनह्यूमन है, वॉर एफर्ट्स है, उसको मदद करना, इसलिए भारत को सजा देनी पड़ेगी और इसलिए मैं भारत पर टैरिफ लगा रहा हूं। अगर भारत रशिया से कुछ खरीदता है, उसी पर पैसे से अगर यूक्रेन के खिलाफ का युद्ध जंग चल रही है, तो अमेरिका अगर रशिया से कुछ खरीदता है तो क्या वो पैसा युद्ध की तैयारी में नहीं जाता? जब ट्रंप ने और ट्रंप की सरकार ने ये बयान दुनिया के सामने रखा कि भारत को हम इसलिए पनिश कर रहे हैं कि भारत कच्चा तेल रशिया से लेता है और यूक्रेन पर हमले की मदद कर रहा है, तो भारत के फॉरेन डिपार्टमेंट ने अमेरिका रशिया से क्या क्या खरीद रहा है उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी और ट्रंप की बोलती बंद हो दी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, दिमाग चलाना उसका काम ही नहीं है। हमारे राहुल गांधी जैसा है, एक आइडिया पसंद है बस उसके पीछे पड़ जाओ। तो ट्रंप पीछे हटा नहीं, उल्टा उसने कहा कि अब तो भारत के खिलाफ जो टैरिफ लगाई है 25-28%, वो पूरी 50% कर देते। तो भारत बोला कर दो भैया। भारत आत्मनिर्भर बना है पिछले 10 साल में, बहुत सारी लेवल पर भारत आत्मनिर्भर बना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब छोटी मोटी बातें छोड़ो, युद्ध के लिए भी, हथियारों के लिए भी दूसरे किसी देश के मेहरबानी पर अवलंबित नहीं है। हम अपने हथियार बना सकते हैं, अपने ड्रोन बना सकते हैं, अपने मिसाइल बना सकते हैं, अपने बॉम्ब बना सकते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया, और सिर्फ दिखाया नहीं, करके दिखाया नहीं। हमारे सामने अमेरिका हो या चाइना हो, उनके हथियार भी नाकाम साबित होते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में साबित करके भारत ने दिखाया। उससे तो ट्रंप और बिगड़ा है और बौखलाया है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है कि भारत को रोके तो कैसा रोके। आपको याद होगा, अमेरिका का बनाया हुआ F-35 नाम का लड़ाकू हवाई जहाज ब्रिटेन के बेड़े से, नौदल के नेवी बेड़े से उड़कर त्रिवेंद्रम के पास आया, त्रिवेंद्रम के हवाई अड्डे पर उतरा। उसके बाद वो उड़ नहीं पा रहा था। भारत की नेवी ने और भारत की एयरफोर्स ने इस ढंग से वो F-35 जैम करके रखा था कि उसको वापस उड़ाना भी ब्रिटेन की या अमेरिका की टीम को पॉसिबल नहीं हो रहा था। उससे तो ट्रंप और बिगड़ा। दूसरी बात थी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो हवाई अड्डा नूर खान बेस सरगोदा के पास अमेरिका के कब्जे में है, उस पर भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हवाई हमला कर दिया था। इससे भी ट्रंप डिस्टर्ब था। तो ये कुल मिलाकर जो कुछ हुआ है, उसके बाद भी धमकियां देकर, टैरिफ बढ़ाकर, अगर मोदी झुक नहीं रहा है
तो ट्रम्प बिगड़ा ही नहीं है, बौखला गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, भारत को और मोदी को रोके तो कैसे रोके। मोदी जवाब ही नहीं दे रहा है। वो कितना भी गाली दे, कितने भी आरोप करे, भारत ट्रम्प के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है, अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। लेकिन जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को और ट्रम्प को छेड़ने के लिए हर चीज भारत कर रहा है। और पुतिन यानी रशिया और चाइना भी भारत का साथ दे रहे हैं। जब टैरिफ बढ़ाई गई भारत पर, तो रशिया के पुतिन ने बोला अरे 5% हम डिस्काउंट देते हैं भारत को, लगाने दो टैरिफ। तो ट्रम्प और गुस्से में आना स्वाभाविक था। इसके बाद जब चाइना ने हाथ आगे किया दोस्ती के लिए, तो भारत ने 7 साल के बाद चाइना के साथ दोस्ती वार्ता करने की तैयारी दिखाई। तो बात साफ थी, डोनाल्ड ट्रंप को और गुस्सा देना था। इसलिए मोदी जी जापान को गए और जापान से आगे चाइना में चले गए, जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, जहां 26 देश आए थे। तो वहां की जो खबरें आई, जो विजुअल्स आए, जो रिकॉर्डिंग आए, उसमें मोदी का जलवा और मोदी का रुतबा देखकर ट्रंप की और जलने लगी। तो बात सही है, स्वाभाविक है। तो जो लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने मेड इन चाइना के खिलाफ शुरू की थी, उसकी इतनी शिकस्त हो गई है कि मेड इन चाइना के बजाय अब मोदी इन चाइना की खबरें देखकर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग घूम गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी को और भारत को रोके तो कैसे रोके। ये तो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर रहा है, ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर रहा है। उसको परास्त करना तो दूर की बात है, मोदी को रोके तो कैसे रोके, भारत को रोके तो कैसे रोके। इसलिए ट्रंप पगला गया है। और उसका कारण मेड इन चाइना नहीं है, मोदी इन चाइना है। तो मेड इन चाइना से ट्रंप डरा हुआ था। अब मोदी इन चाइना देखकर ट्रंप पगला गया है, डर गया है। देखते आगे क्या करता है, क्योंकि भारत ऐसे झुकने वाला नहीं। भारत दुनिया को झुका सकता है, और झुकाने वाला उसका नेता अगर डट कर खड़ा रहता है तो उसके सामने दादागिरी नहीं चलती है। बस यही सच है। जो लड़ाई मेड इन चाइना के खिलाफ थी, वो मोदी इन चाइना से और बिगड़ गई है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।